क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ऑफिस में असली काम से ज्यादा एनर्जी लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगा देते हैं। कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता है तो कोई बॉस के सामने आपकी इमेज खराब करता है और धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं क्या ईमानदारी से काम करना आज के टाइम में बेवकूफ़ी है। कल्पना कीजिए, सुबह आप ऑफिस जाते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, आपने रात तक मेहनत की, एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, लेकिन मीटिंग में आपका ही कोई कलीग उसी आइडिया को चोरी कर अपना बताता है और बॉस उसकी तारीफ करने लगता है। उस मोमेंट पर आपके अंदर क्या चलता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक सवाल, क्या ईमानदारी से काम करना बेकार है? यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है और यहीं पर काम आती है श्रीमद् भागवत गीता की वो रणनीतियां जो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि हर मॉडर्न ऑफिस के लिए भी उतनी ही जरूरी है। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आम बात है, ऑफिस पॉलिटिक्स। बेंगलुरु के चमकते पार्क हो या फिर नोएडा की ऊंची इमारतें, अब ऑफिस किसी युद्ध मैदान से कम नहीं है। यहाँ तलवारें नहीं चलती हैं बल्कि गॉसिप, एक दूसरे की टांग खिंचाई। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉलिटिक्स से बचने का राज आज भी श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण के सूत्रों में छुपा हुआ है, जहाँ ऐसी रणनीतियां बताई गई हैं जो आपके करियर्स के कुरुक्षेत्र में आपको एक अपराजय योद्धा की तरह विजय दिला सकती है। जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि पसीना आप बहाते हैं और वाहवाही कोई और लूट ले जाता है, लेकिन याद रखिए क्रेडिट की यह चोरी बस कुछ दिनों की बात होती है। अगर आप उस वक्त गुस्सा करेंगे या फिर लड़ाई करेंगे तो मैनेजमेंट आपको लड़ाकू समझेगा। राजनीति का जवाब चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी चाल बदल कर दिया जाता है। जो आपका आइडिया चुरा रहा है वह आपकी काबिलियत नहीं चुरा सकता। लेसन फर्स्ट है कि कंट्रोल व्हाट यू कैन, नॉट व्हाट यू कांट। गीता का पहला पावरफुल प्रिंसिपल है कि आप कंडीशन नहीं अपनी रिएक्शन से हारते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो वो यही कहते हैं कि युद्ध बाहर नहीं आपके अंदर चल रहा है। ऑफिस में असली लड़ाई आपके कलीग से नहीं, असली लड़ाई है आपके ईगो से, आपकी इनसिक्योरिटी से, आपके फियर से। अगर आपने ये जीत लिया तो बाहर कोई आपको हरा नहीं सकता। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझते हैं। अगर कोई आपका क्रेडिट ले जाता है तो 3 तरह के रास्ते होते हैं: तुरंत रिएक्ट करके लड़ना, चुप रहकर अंदर ही अंदर जलना, या फिर स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करना। लेकिन गीता तीसरा रास्ता सिखाती है, बुद्धि योग, यानी कि स्मार्ट एक्शन। मतलब आप कामली अपने मैनेजर को अपडेट करें, आप फ्यूचर में अपने काम को विजिबल रखें और सबसे जरूरी बात कि आप अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई उसे इग्नोर ना कर सके। गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्म पर है, बाकी सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब इसे ऑफिस से समझते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका बॉस किसे पसंद करता है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, किसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। रियल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कलीग आपका क्रेडिट ले रहा है तो हर बार लड़ने से बेहतर है कि आप अपने रिजल्ट को विजिबल रखें। ये मॉडर्न कर्मयोग है। ये सच है, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो अक्सर इनसिक्योर होते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो खेल नहीं खेलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है उसे किसी और को गिराने की जरूरत नहीं होती। अब लेसन सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंट ही असली पावर है। श्री कृष्ण कछुए का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कछुआ खतरा देखते ही अपने शरीर को समेट लेता है, वैसे ही आप भी ऑफिस की फालतू बात से खुद को काट ले। जो बातें आपके काम की नहीं है उसे अनसुना कर दें। ऑफिस में क्या सुनना है क्या नहीं, यह चुनना आपकी असली ताकत है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। ऑफिस में अक्सर लोग प्रवोक करते हैं ताकि आप रिएक्ट करें और आपकी इमेज खराब हो। याद रखिए, रिएक्शन वीकनेस है और रिस्पॉन्ड पावर। जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है और आप कामली फैक्ट्स के साथ जवाब देते हैं। लेसन थर्ड है कि स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक सर्कल। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार हो या जीत, तारीफ मिले या डांट, दोनों हाल में ही खुद को शांत रखना ही योग है। जब आप इमोशनली शांत हो जाते हैं तो आप ऑफिस की चालों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। शांत दिमाग सबसे अच्छे फैसले लेता है। ऑफिस में सबसे डेंजर जो चीज है वो है टॉक्सिक ग्रुप, जहां गॉसिप, जेलसी और नेगेटिविटी होती है। गीता सिखाती है कि संग का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप रोज नेगेटिव बातें सुनेंगे तो धीरे धीरे आप भी वही माइंडसेट के हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट बनिए, हर बात में इन्वॉल्व मत होइए और हर डिस्कशन में अपना ओपिनियन देना इतना जरूरी नहीं होता।
लेसन 4 है कि लीडरशिप बिना पद के भी पॉसिबल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार खुद करो, आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। जब ऑफिस में कोई आपका साथ ना दे तब आप अपनी स्किल्स पर काम करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि किसी ग्रुप की आपको जरूरत ना पड़े। श्री कृष्ण राजा नहीं थे, लेकिन पूरी महाभारत की रणनीति उन्होंने ही बनाई थी। यही आपको सीखना है। अगर आप टीम में सबसे रिवाइवल व्यक्ति है जो हमेशा सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम नहीं, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। 5th लेसन है कि डिटैच बट डोंट डिस्कनेक्ट। यहाँ श्री कृष्ण यानी लगाव ना रखने की बात करते हुए ऑफिस में लोगों से बहुत ज्यादा मत जुड़िए, ये कहना चाहते हैं। अपने रिश्ता प्रोफेशनली रखिए, पर्सनल नहीं। जब आप लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते और सिर्फ काम पर फोकस करते हैं तो कोई भी आपको बातों में नहीं फंसा सकता। गीता डिटैचमेंट सिखाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस बन जाएं। इसका मतलब है आप काम करें पूरी डेडिकेशन से, लेकिन आउटकम से इमोशनली अटैच ना हो। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट एंजाइटी पैदा करती है और डिटैचमेंट क्लियरिटी देता है। जब आप रिजल्ट के प्रेशर से फ्री होते हैं तब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। 6th लेसन है कि वर्क इज वर्कशिप, लेकिन स्मार्ट वे में। काम में कुशलता ही आपका असली योग है। आपकी स्किल ही वह पावर है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब आप अपने काम में परफेक्ट बन जाते हैं तो वह हुनर एक ढाल बन जाता है जिसे राजनीति का कोई भी तीर नहीं तोड़ पाता। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बस मेहनत करते रहते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। गीता का कर्म योग कहता है कि काम को पूरा समझो लेकिन अवेयरनेस के साथ, मतलब सही काम पर फोकस करो। लेसन 7 है कि एथिक्स से समझौता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में इंसान की अकल मारी जाती है और जब अकल काम नहीं करती तो इंसान अपना ही नुकसान खुद कर बैठता है। ऑफिस में जब भी गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले कम से कम 24 घंटे रुक जाएं। ठंडे दिमाग से दिया गया जवाब हमेशा जीत दिलाता है। ऑफिस में आपको शॉर्टकट मिलेंगे, कभी भी किसी की कंप्लेंट करके आगे बढ़ने का मौका, कभी गलत डाटा दिखाकर क्रेडिट लेने का मौका। लेकिन गीता साफ कहती है अधर्म का रास्ता आसान है लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाता है। शॉर्ट टर्म जीत के लिए लॉन्ग टर्म कैरेक्टर मत खोइए। लेसन 8 है नो व्हेन यू स्पीक व्हेन टू स्टे साइलेंट। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी याद करो और युद्ध भी करो, यानी अपने करियर से लक्ष्य को याद रखो और ऑफिस की चुनौतियों का डटकर सामना करो। सावधान रहो, चारों ओर नजर रखो और अपनी ईमानदारी और अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो। हर प्रॉब्लम में बोलना जरूरी नहीं और हर बार चुप रहना भी सही नहीं। गीता बैलेंस सिखाती है, जब सच बोलना जरूरी हो तब डरना नहीं और जब ईगो बोल रहा हो तब रुक जाना ही मैच्योरिटी होती है। लेसन 9 है कि हर ऑफिस आपका कुरुक्षेत्र होता है। इसका प्रोफेशनल मतलब है कि जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आप सिद्धांतों की सुने। जब आप सही गाइडेंस में होते हैं तो डर और चिंता खत्म हो जाती है और आप सही फैसला ले पाते हैं। ऑफिस जहां रोज डिस्कशन होते हैं, रोज चेंजेस होते हैं और रोज चैलेंजेस होते हैं। आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, रिपीट कर कर खुद को खो देना या फिर समझदारी से खेल कर खुद को और मजबूत बनाना। जहां सच्चाई और कर्तव्य की बात होती है, जीत वही होती है। और हो सकता है कि शुरू में आपको नुकसान दिखे पर लंबे करियर में आपको ईमानदारी और मेहनत ही आपको सबसे ऊंचा मुकाम पर ले जाएगी। ऑफिस में सबसे बड़ा नुकसान काम से नहीं होता बल्कि बेकार के डिस्कशन, गॉसिप और ओवर थिंकिंग से होता है। अगर नोटिस करें तो कितनी एनर्जी आप स्पेंड करते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, बॉस मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। गीता सिखाती है जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। अगर आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क ही ना पड़े, मतलब ये है कि फर्क पड़े लेकिन आप टूटे नहीं। एग्जाम्पल, प्रमोशन नहीं मिला, नॉर्मल रिएक्शन, सेल्फ डाउट, जेलसी। आप पूछते हैं मुझसे क्या बेटर हो सकता था, मैं कौन सी स्किल इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास पद होता है और दूसरा जिनके पास है इन्फ्लुएंस। सच ये है कि इन्फ्लुएंस ज्यादा पावरफुल होता है। अगर लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको प्रमोशन से पहले ही पावर मिल जाती है। हर कम्युनिकेशन लिखित में रखिए, मीटिंग में क्लियरिटी रखिए और अपने अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिएक्ट करना छोड़ दें, रिस्पॉन्ड करें प्रोफेशनली, क्योंकि जब आप काम रहते हैं तो सामने वाला खुद एक्सपोज हो जाता है लेकिन मेहनत काफी नहीं है।
सही डायरेक्शन में मेहनत जरूरी है। गीता कहती है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है, मतलब स्किल अपग्रेड करो, ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होगी। लोग बदलेंगे नहीं, सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, उस दिन कोई भी प्रॉब्लम आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। याद रखिए, आपका करियर बाहर नहीं, आपके माइंडसेट से बदलता है। और गीता यही सिखाती है कि खुद जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। तो अगली बार जब ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं प्रॉब्लम का गुलाम बन सकता हूँ या फिर मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। क्योंकि गीता हमें ये नहीं सिखाती कि मुश्किलों से भागो, वो सिखाती है कि उन्हीं मुश्किलों के बीच खुद को कैसे संभाला जाता है। याद रखिए, आपकी असली जीत प्रमोशन नहीं, आपकी असली जीत है खुद को खोए बिना आगे बढ़ाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा पर।